केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि भारत में कोरोना संक्रमण की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। मंत्रालय में सचिव राजेश भूषण ने कहा कि भारत में 62 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा है। टेस्ट बढ़ने के बावजूद केस पॉजिटिविटी रेट लगातार घट रहा है, जो कि निश्चित तौर पर अच्छा संकेत है। इसके अलावा एक्टिव केस लगातार कई दिनों से 9 लाख से नीचे है। पॉजिटिविटी रेट से मतलब हर 100 टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए मरीजों से है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि भारत में कुल संक्रमितों में से करीब 87% ठीक हो चुके हैं। एक्टिव केस महज 11.69% है, जो या तो हॉस्पिटल में है या फिर होम आइसोलेशन में है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी बताया कि भारत में कोरोना से मृत्यु दर 1.53% है। भारत में केस पॉजिटिविटी रेट में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। भारत में अब तक पॉजिटिविटी रेट 8.07% है। साप्ताहिक आधार पर यह 6.24% है, जबकि डेली रेट 5.16% है। सप्ताह दर सप्ताह एवरेज डेली पॉजिटिविटी रेट पिछले 5 हफ्तों में 8.5% से गिरकर 6.24% हो गया है। जैसे जैसे टेस्ट बढ़ रहे हैं, पॉजिटिविटी भी घट रही है। औसतन हर रोज 11,36,000 टेस्ट कर रहे हैं। हालांकि हमारी क्षमता 15 लाख टेस्ट की है। टेस्ट बढ़ने के बाद भी पॉजिटिविटी घटना बहुत महत्वपूर्ण है। इतना ही नहीं, 14 राज्य ऐसे हैं जहां टेस्ट प्रति 10 लाख भारत की टेस्ट दर से ज्यादा है। इसके बाद भी उनकी पॉजिटिविटी नेशनल पॉजिटिविटी रेट से कम है। देश भर में कोरोना वैक्सीन की तैयारी जोरों पर चल रही है और अगले साल के शुरू में इसके बाजार में उपलब्ध होने की उम्मीद लगाई जा रही है। आपको बता दें कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन रेस में काफी आगे है। भारत बायोटेक, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और जाइडस कैडिला देसी वैक्सीन की खोज में जुटे हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में यह जानकारी दी। हेल्थ मिनिस्टर ने कहा कि हमें उम्मीद है कि अगले साल के शुरुआत तक देश को 1 से ज्यादा कोरोना वैक्सीन मिल सकती है। हमारे विशेषज्ञ वैक्सीन के वितरण के लिए योजना बना रहे हैं। WHO की मुख्य वैज्ञानिक सौम्या विश्वनाथन ने उम्मीद जताई थी कि जानलेवा कोरोना वायरस की वैक्सीन साल 2020 के अंत या अगले साल के शुरुआत में रजिस्ट्रेशन के लिए उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा, जैसा कि आपको पता है, 40 वैक्सीन कंपनियां क्लिनिकल स्टेज के कई चरणों में हैं। इनमें से 10 वैक्सीन परीक्षण के 3 चरण में है। ये वैक्सीन सुरक्षित भी दिख रही है और अच्छे परिणाम भी देखने को मिले हैं। आपको बता दें कि इससे पहले डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा था कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों से डेटा हासिल कर रही है ताकि वैक्सीन के तैयार होने पर इसका सही तरीके से वितरण हो सके। उन्होंने कहा था कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता ये है कि कैसे देश में सभी कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए। भारत में पिछले 2 महीनों में सबसे कम नए कोरोना केसेस सामने आए हैं। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत कोविड-19 रिकवरी रेट में दुनिया में टॉप पर है। हम सब जानते हैं कि अभी आज शायद 14वां लगातार दिन है जब हमारे एक्टिव केसेस की संख्या ये 1 मिलियन से लगातार कम है और पिछले 5-6 दिन से देखें तो और भी ज़्यादा जो है एक लेवल से कम है। हमारा दुनिया में सबसे ज़्यादा रिकवरी रेट लगभग 87% के आसपास पहुंच रहा है। हमारा फैटेलिटी रेट दुनिया में सबसे कम 1.53 1.53% के करीब है। अभी भी हम 1 मिलियन से ज़्यादा रोज़ टेस्ट कर रहे हैं। 1927 लेबॉर्ट्रीज हमने देश भर में क्रिएट कर दी हैं। लाखों की तादाद में सब प्रकार के बेड्स देश में क्रिएट हो गए हैं। क्वारंटाइन सेंटर्स क्रिएट हो गए हैं। पर्याप्त मात्रा में N95 मास्क, वेंटिलेटर्स,
और पीपीई किट्स सारे देश को दे दिए गए हैं। वैक्सीन्स के संदर्भ में भी हम देख रहे हैं कि इस समय जबकि दुनिया में लगभग 200 वैक्सीन कैंडिडेट्स काम कर रहे हैं, इन 200 वैक्सीन कैंडिडेट्स में लगभग 151 कैंडिडेट्स प्री क्लिनिकल फेज में है, प्री क्लिनिकल ट्रायल्स के फेज में है। लगभग 40-42 के करीब ये क्लिनिकल ट्रायल्स के फेज में है। महाराष्ट्र के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने फिर कोरोना काल में सावधान रहने की अपील की है। पीएम मोदी ने कोरोना से बचाव के लिए सरकार का दिया गया नारा "जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं" दोहराया। पीएम मोदी ने यह बात डॉक्टर बाला साहेब विखे पाटिल की आत्मकथा का विमोचन करते हुए कही। कोरोना का खतरा अभी भी बना हुआ है। महाराष्ट्र में ये चिंता और जरा ज्यादा है और इसलिए मेरी महाराष्ट्र के सभी नागरिक भाइयों बहनों से करबद्ध प्रार्थना है कि चेहरे पर मास्क, बार बार हाथ धोना, साफ सफाई रखना, 2 गज की दूरी, इन नियमों में बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी है। हमें हमेशा याद रखना है, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। हमें ये लड़ाई जरूर जीतेंगे, जीतनी है, जीतेंगे। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रदूषण के मामले में केंद्र सरकार की निष्क्रियता को लेकर मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई गंभीर सवाल उठाए। मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार लगातार पूरे साल काम कर रही है ताकि दिल्ली का प्रदूषण कम किया जा सके, लेकिन पराली का प्रदूषण सिर्फ दिल्ली की ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की समस्या है। उन्होंने केंद्र पर भी निशाना साधा। पॉल्यूशन और ये जो पराली का खास तौर से है, ये केवल और केवल दिल्ली की समस्या नहीं है। हम हर बार इस समय बात करते हैं कि साहब ये पराली का जो पॉल्यूशन है ये दिल्ली की देन नहीं है, ये पूरे नॉर्थ इंडिया की समस्या है। देन की भी बात नहीं है, समस्या की भी है कि खाली दिल्ली को प्रभावित कर रहा है, ऐसा नहीं है, ये पूरे नॉर्थ इंडिया को प्रभावित कर रहा है। अफसोस की बात यह है कि केंद्र सरकार ने पूरे नॉर्थ इंडिया में पॉल्यूशन को और खास तौर पर पराली के पॉल्यूशन को नीचे लाने के लिए कोई काम नहीं किया। पूरे साल हाथ पे हाथ रख के बैठी रहती है। इसका नुकसान सिर्फ दिल्ली को नहीं उठाना पड़ रहा, दिल्ली के लोगों को नहीं उठाना पड़ रहा, इसका नुकसान केंद्र सरकार की इस निष्क्रियता का नुकसान पूरे नॉर्थ इंडिया के लोगों को उठाना पड़ रहा है। अब इसका धुआं आने लगा है, हम सबको परेशान कर रहा है। आज पॉल्यूशन के साथ साथ में कोरोना का भी खतरा है, तो पॉल्यूशन प्लस कोरोना मिलके लोगों के लिए और जानलेवा खतरा बन गए। अब आज सिर्फ दिल्ली के लोगों के लिए नहीं बने ये, पंजाब के किसी गांव में रहने वाला किसान जिसके गांव में धुआं जल रहा है, उसके लिए सोचिए कितना खतरा है। उसके परिवार के लिए, उसके बच्चों के लिए, उसके घर के बुजुर्गों के लिए कोरोना का भी खतरा है। और ऊपर से दिल्ली आते आते तो फिर भी कह सकते हैं कि पराली का धुआं थोड़ा डिफ्यूज ही होता होगा उसकी इंटेंसिटी, लेकिन उस गांव में, जिस गांव में आग लग रही है, उसमें रहने वाले उस किसान के, उस मजदूर के परिवार का, बेचारे का क्या हाल होगा, मुझे उसकी भी चिंता है। लेकिन केंद्र सरकार को नहीं है। केंद्र सरकार पूरे साल हाथ पे हाथ रखे बैठी रहती है और इस समय आके कुछ कुछ मीटिंग करती है और उसके बाद में फिर अगले पूरे साल कुछ नहीं करती है। इसलिए मैं केंद्र सरकार से भी कहना चाहता हूं कि आपको भूमिका निभानी पड़ेगी पूरे नॉर्थ इंडिया में पॉल्यूशन को कम करने में, और वहाँ की राज्यों को भी जहाँ ये परेशानी है, आप अपने नागरिकों की तो सोचिए, वहाँ के रहने वालों की तो सोचिए।